Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to solve question number 6 and 7 of exercise 6.3. Okay, students, question number 6 is in figure 6.37 triangle ABE. चलो कहाँ पे triangle ABE मतलब ये वाला triangle. Okay, is congruent to triangle ACD. ACD मतलब ये वाला है ना. चलो मतलब ये जो दो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स वो आपको कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं एंड यू हैव टू शो ट्राइंगल ADE. ओके, ट्राइंगल ADE मतलब ये वाला ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल ABC. ऐसा आपको प्रूव करना है. तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है कंडीशन जो दी गई है उसका हम यूज करेंगे. क्या दी गई है हमें कंडीशन स्टूडेंट्स कि भाई ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स इसका ये मतलब है इसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी. राइट, क्योंकि हमें जो सिमिलर प्रूफ करना है स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें एक चीज तो दिख रही है कि एक एंगल कॉमन है तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. अब दूसरी जो चीज है हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं. तो देखते हैं कैसे करेंगे. देखो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो साइड है राइट AD कौन से ट्राइंगल की, ACD की, और AE कौन से ट्राइंगल की, ABE की. तो उसे ऐसे लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स कि भाई AD इज इक्वल्स टू AE राइट. और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, AB इज इक्वल्स टू AC. AB इज इक्वल्स टू AC. क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. चलो इतना लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसका क्या हो सकता है, ऐसा लिख सकते हैं AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू 1 और इसके क्या लिख सकते हैं AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू 1. अगर ये 1 है तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेट कर सकते हैं. तो क्या लिखेंगे अब यहाँ से हम लिख सकते हैं AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू AB अपॉन में AC. राइट, ऐसा कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे हमें जो साइड्स के रेशियो मिले उसे हम अगर चेक करें तो क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है, अगर इसे सिमिलर प्रूफ करना है तो लेट्स सी. चलो हमें कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना था हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स. चलो देखते हैं, ट्राइंगल ADE और दूसरा था ट्राइंगल ABC. हमें क्या मिला, AD अपॉन A मतलब ये तो सेम ट्राइंगल की बात हो रही है राइट. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC. इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. चलो चेक करते AD, यस AD अपॉन AB एंड AE दैट इज AE अपॉन AC. हो गया ना दो ट्राइंगल. अगर आपको इजीली करना है तो यू मस्ट ड्रॉ, जो भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है उसे साइड में ड्रॉ करके देख लो क्या उसके पार्ट्स जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वेट हो रहे हैं या करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम आ रहे हैं या नहीं. चलो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल राइट इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC. क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A क्योंकि वो दोनों में कॉमन है राइट. और दूसरा क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे जो मिला AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC. कहाँ से आया भाई, फ्रॉम 1 राइट. तो बाय S
ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हम ये कह सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर 6.38 अल्टीट्यूड्स AD ओके एंड C मतलब दिस वन ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P ओके यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AEP, सबसे पहला पार्ट हमें दिया है ट्राइंगल AEP, तो ये वाला ट्राइंगल हो गया भाई दिस वन। चलो ओके इज सिमिलर टू CDP, इज सिमिलर टू CDP मतलब ये वाले ट्राइंगल। चलो तो स्टूडेंट्स हमें ये दो ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर बताना है। तो इसके लिए अगर हम फिगर को ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो हमें ये पता चल रहा है कि ये दो ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है इसे हम सिमिलर कह सकते हैं, कैसे, अरे इक्वल कह सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। दूसरा क्या चीज दिख रहा है कि दूसरी ये दिख रही है कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, हो गया ना, मतलब दो एंगल्स का हमें दो एंगल्स को हमने इक्वल दिखा दिया, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, हो गया ना। चलो लिखते हैं, तो नंबर 1 क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, चलो क्या लिखेंगे, एंगल APE is equals to angle APE is equals to CPD, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, AEP, एंगल AEP is equals to एंगल CDP is equals to CDP, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो भाई बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। चलो डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट उसका। चलो इसे रब कर देते हैं, कौन से ट्राइंगल बाद में दिए हैं, ओके। ट्राइंगल ABD, अच्छा बी यहाँ पे ABD मतलब ये बड़ा वाला ABD, ओके। देन ट्राइंगल CBE मतलब दिस वन, ये वाला CBE मतलब ये वाला ट्राइंगल दिस वन। चलो ओके, अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है दोनों में, और एक था ये ABD ये वाला ट्राइंगल। चलो अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे अगर देखें नेमिंग में तो दिख रहा है एंगल भी दोनों में कॉमन है, राइट। दूसरी क्या चीज़ कॉमन है, देखो यहाँ पे एंगल E कितना दिख रहा है आपको, 90, और यहाँ पे एंगल D कितना दिख रहा है, 90। तो एंगल सिमिलैरिटी से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमिलर है। चलो लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, एंड एंगल ADB is equals to angle CEB is equals to CEB, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन से ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE। डन, क्लियर। चलो पार्ट नंबर 3 क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो AEP, ट्राइंगल AEP मतलब ये वाला ट्राइंगल, एंड ADB मतलब ये वाला ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे इसे अगर सिमिलर प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से पता चल रहा है कि एंगल A जो है वो दोनों में
कॉमन है, और यहाँ पे एंगल ई 90 है और यहाँ पे एंगल डी भी 90 है, तो हम एंगल सिमिलैरिटी से इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 के जो पार्ट्स है स्टूडेंट्स, इट इज बेस्ड ऑन एंगल सिमिलैरिटी एंड इट इज वेरी इजी। चलो देखते हैं थर्ड नंबर क्या दिया। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB क्या आएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है, एंड एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल ADB, क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। Therefore we can say triangle AEP is similar to triangle ADB. Done? चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं, ट्राइंगल में क्या दिया है स्टूडेंट्स, कौन से ट्राइंगल्स की बात हो रही है, लेट्स सी। चलो PDC मतलब ये वाला ट्राइंगल, ओके, एंड BCE ट्राइंगल BCE दिस वन, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे दोनों में कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, एंगल सी, यहाँ पे डी आ रहा है 90 डिग्री और यहाँ पे ई आ रहा है 90 डिग्री, तो हो गया ना इजी, एंगल सिमिलैरिटी से हम ये प्रूव कर सकते हैं। चलो देखते हैं इन ट्राइंगल द फोर्थ पार्ट, इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BCE we can write angle C is equals to angle C, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, ओके, एंड एंगल PDC is equals to एंगल PDC is equals to क्या लिखोगे, BEC, एंगल BEC, क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय एंगल similarity criterion we can say triangle PDC is similar to triangle BCE. Done? चलो क्लियर, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का सेशन हम एंड करते, मिलते इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।